कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर हमले की हतमी और तस्दीकशुदा सरकारी रिपोर्ट जारी। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद, जबकि जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पहले धमाका सुना गया और फिर उसके बाद फायरिंग होती रही है। ये पहला वाकया है कि पाकिस्तान के किसी मेन सिटी में दहशतगर्द हमला करने में कामयाब हुए हैं, और वो मेन सिटी है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां पे उन्होंने हमला किया है गुलशन जौहर में। तो इसमें बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से बताया जा रहा है कि 6 आतंकवादियों की मौत हो गई। तो 6 जो हमलावर थे इसमें मारे गए हैं। तो ये ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में जो हमला हुआ था, जिसमें 4 रेंजर्स की जान चली गई थी, जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 6 जो हमलावर थे वो मारे गए हैं। तो 6 हमलावरों की जान चली गई है। कराची कमर्शियल हब है पाकिस्तान का। इससे पहली बार भी देखा गया है कि किस तरह से कराची के ऊपर हमले होते रहे। अभी तक पाकिस्तानी सरकार की ओर से नहीं बताया गया है कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन शामिल थे। पाकिस्तान को तो स्लीपलेस नाइट्स होंगी। आप फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें। लेकिन इससे पहले जो हमले हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं बलूच हमलावर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर लगातार BLA इस वक्त पाकिस्तानी सरकार के साथ जंग छिड़े हुए है। और इससे पहले भी जब भी कराची पर हमले हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जो पाकिस्तान में मौजूद बलूच विद्रोही हैं उनके ऊपर गया है। और इस बार भी कराची के ऊपर जो हमला हुआ है, जो पैटर्न है, ये उसी तरह का है जो इससे पहले हुआ है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर सेना के किसी बेस को निशाना बनाया गया। और यहाँ पर इस बार रेंजर्स के ऑफिस को देखकर ये हमला किया गया था। हम बैठे हुए थे घर पे, तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो जोरदार धमाके की आवाज आई है ना। मतलब बिल्कुल हमारे वो लकड़ी की सीढ़ी है, वो भी तकरीबन अपनी जगह से हिल गई है। तो मैं बेटे को देखने आ गया। अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं, तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज्यादा ही हालात खराब थे रेंजर्स हेडक्वार्टर के। तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं खुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वापसी में आए, यहाँ पर चुप चुप के देख रहे थे। तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई। मगर देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट है, ये होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एक रूटीन का पैटर्न है, रॉ यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी प्लान करती है, अफगानिस्तान में उसकी सहूलतकारी होती है और पाकिस्तान में आकर मामला एग्जीक्यूट हो जाता है। और पहले एक खुदकुश हमलावर आया जिसने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर के गेट पे हमला किया, अपने आप को उड़ाया। एक तो हमें वो फिक्रा बड़ा महंगा पड़ रहा है जो हमने कहा था, याद है ना, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। तो पागल, ये जो पानी वाला मामला है ना, इसके लिए हमारी जिंदगी मौत का मसला है। आप चाहते हैं कि सिंध और पंजाब का किसान, गरीब, हारी बाहर सड़कों पे निकला है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही बैक चैनल के जरिए कि जी पानी हम खोल देते हैं या नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना बनता है, क्योंकि उन पर कोई चीज असर नहीं कर रही। उन्हें कहो हमारा पानी खोलें, वरना फिर हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, आप भी तैयार हो जाए। ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि इंडिया फिर कोई ना कोई तैयारी कर रहा है कोई सोच करने की। अच्छा, इसीलिए इजराइलीज को पूरा इनवाइट कर लिया कि अंदर ही आके बैठ जाए। हाँ। अगर वो मानते हैं तो उनको कहे अपने ट्रक गुजारे यहाँ से, हम उसको सिक्योरिटी देंगे, सेफ पैसेज देंगे, आप हमारी पोर्ट तक पहुंचाएं, हमारे साथ क्रिकेट खेलें। हमारे साथ क्रिकेट तो खैर ना ही खेलें, हमें लित्तर ही मारने, उन्हें हमारी क्रिकेट का सत्यानाश है। बहुत ही दिलदोज खबर एक सामने आई और बड़ी तादाद में वहाँ हलाकतें हुई। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का तो कह दिया गया और कहा गया है कि जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज़, उसका ये नाजायज़ पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये मैं आपको बता दूं। ये ऐसे ही नहीं जाएगा जैसे रूटीन में ये वाकयात होते, क्योंकि इस दफा ऐन शहर के अंदर, आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी दूर उफ्तादा गांव में अगर किसी बयाबान में ये बात होती तो शायद ऐसे ही अनरिपोर्टेड भी चली जाती, अननोटिस्ड चली जाती, बट नॉट दिस टाइम। तो लाजमन कुछ ना कुछ इधर से रिएक्शन इसका होगा और बहुत तगड़ा होगा। ये जमातुल अहरार का खुलफा राशिदीन ब्रिगेड है जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। 3 शहादतें अब तक रिपोर्ट हुई हैं। मेरे हिसाब से ये खबर चूंकि 2 घंटे पुरानी है, तो इसलिए वी विल हैव टू रीचेक इट। इसका डबल चेक अगर आप इस दौरान कर लें तो ठीक है, शो के दौरान, वरना
इसके जो मैं कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जा रहा हूं ना, ये कोई छोटी चीज मतलब है, एक वाकया नहीं है, इसको एक होल में रख के आपको देखना पड़ेगा। और मेरा कल परसों से ध्यान इस तरफ जा रहा था कि मोदी एंड कंपनी मुसलसल खामोश है। और मैं बड़ी दफा मिसाल देता हूं कि जब कोई खानदानों में, घरों में कोई मखसूस तर्ज अमल रखने वाला बच्चा, जो बहुत फसी बच्चा हो, जो बहुत नॉइजी बच्चा हो, वो लगातार 1.5-2 घंटे से उसकी तरफ से कोई तला ना आए, वो खामोशी से कोई काम कर रहा है, तो रेस्ट एश्योर्ड वो या तो सोया हुआ है या बैठा कहीं छुप कर कोई चीज बना रहा है, कोई बॉम्ब टाइप चीज बना रहा है, कोई वारदात कर रहा है, करने के को प्लान कर रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं कल रात, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग, आज अर्ली मॉर्निंग मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए पहली बात ये की थी कि उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है, वो कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि वी वर डिस्कसिंग समथिंग ऑफ द सेम पैटर्न, समथिंग दैट इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद इट। अगर हद से तजावुज कर जाए, आपका हरीफ आपकी शराफत को कमजोरी समझने लग जाए, तो फिर आपकी शराफत वाकई कमजोरी, फिर आपको अपना रूट चेंज करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो जो कहते हैं ना कि ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, ये टेढ़ी उंगलियों से ही निकलेगा। तो इसका जवाब अब आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, इंटरनेशनल, वो तो आप कर रहे हैं, जितने जो गए इंटरनेशनल फोरम्स हैं, आपने दरवाजा खटखटाया है, बहुत सी जगहों पर आपको धुतकारा भी गया है, क्योंकि इंडिया बहुत डीप रूटेड है, उसकी पीआर आपसे कहीं ज्यादा तगड़ी है, उसके रिसोर्सेज है। लेकिन इसका सीधा साधा सा जवाब है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से दें। ये जो कराची का जो अब सिचुएशन है, इट इज़ पार्ट ऑफ सिंध, इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ सिंध। जिस दिन आपने ये कोशिश की, उस दिन मसला बन जाएगा बहुत सीरियस। आपका ऑलरेडी यू आर फेसिंग सब नेशनलिज्म इन बलूचिस्तान एंड इन केपी, तो एक और प्रोविंस के अंदर आप यू विल इग्नाइट द फायर्स, और इंडिया को आप एक और एजेंडा दे देंगे ना। जो सोल्यूशन इसकी ये नहीं है कि अब आज इसको फेडरल कैपिटल बनाए, या तो अयूब खान साहब इसको रहने देते ना जी, इसको रहने देते हैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद ना बनाते, या ड्यूअल कैपिटल बना देते, इसको रहने देते हैं फेडरल टेरिटरी बना देते, वो तो गलती तो हो गई उस वक्त। बिल्कुल सही। तो मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है इस पर ना। एक तो ये कि आपने बता भी दिया, सफारती सतह पर भी है, ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। क्या हम आने वाले दिनों में ये खबर सुनेंगे कि भारत में कहीं पर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, उनके फौजी ठिकानों पर हमला हो? मैंने ईंट का जवाब ताहिर ईंट से नहीं कहा, पत्थर से। ये तो फिर बुज़दिली है, क्या हम भी वहां पर धमाका करवा दें? तो नो सर नो। ये जो पानी वाला मामला है ना, इसके लिए हमारी जिंदगी मौत का मसला है। आप चाहते हैं कि सिंध और पंजाब का किसान, गरीब, हारी बाहर सड़कों पे निकला है? पहले आपने क्या कुछ दे रखा है, पहले उनके हालात क्या, अरसा हयात उन पर इस तरह तंग कर दिया गया है कि जो 3 टाइम रोटी खाता था वो बेचारा 1 टाइम पे आया हुआ है, और जो 1 टाइम की खाता था, अंदाजा करो वो क्या कर रहा है, वो मांगने पर मजबूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्राइम रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, बाद में जब ये बाहर निकलेंगे तो मसाइल होंगे। तो इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना बनता है, क्योंकि उन पर कोई चीज असर नहीं कर रही। उन्हें कहो हमारा पानी खोलें, वरना फिर हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, आप भी तैयार हो जाए, और उसके एवज उनको एयर स्पेस क्या, उनको और बहुत कुछ मराद दें उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो मानते हैं तो उनको कहे अपने ट्रक गुजारें यहां से, हम उसको सिक्योरिटी देंगे, सेफ पैसेज देंगे, आप हमारी पोर्ट तक पहुंचाएं, हमारे साथ क्रिकेट खेलें। हमारे साथ क्रिकेट तो खैर ना ही खेलें, हमें लित्तर ही मारने उन्हें, हमारी क्रिकेट का सत्यानाश है। जब तक मोहसिन नकवी है हमारे साथ, इथियोपिया भी क्रिकेट ना खेले। जय हिंद दोस्तों। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की पहुंच अब कराची तक पहुंचती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात कराची में एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरे ज़राए में हताहतों की तादाद को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान की मीडिया में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसके पीछे बाहरी साजिशों का जिक्र किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत पाकिस्तान ताल्लुकात को लेकर भी बहस तेज हो गई है। हाल ही में कोलंबो में संभावित बातचीत की खबरें भी सामने आई थीं,
लेकिन अब उन्हें लेकर भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।